हरियाणा के कुरुक्षेत्र के गोली चली है। महायज्ञ के दौरान गोली चलन के नाल दहशत मच गई है। महायज्ञ के दौरान दो धिरां दे विच दरअसल पूरा विवाद होया, एक दूजे ते जम के पथराव किया गया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के नाल जुड़ी हुई वड्डी खबर, जिथे कि अचानक गोली चल जाती है। महायज्ञ के दौरान गोली चलन के नाल दहशत का माहौल बन गया। इस दौरान दो धिरां दे विच पूरा विवाद होया दस्सिया जा रहा है। एक दूजे ते जम के पथराव किया गया ते हमले दे विच कई साधुआं नूं भी सट्टां लगियां ने। मौके दी तस्वीरां भी जो कि सामने आईयां ने, जदों कि दो धिरां दे विचाले पूरा विवाद होता है। तस्वीरां दे विच कई साधु भी नजर आ रहे हैं। कई साधुओं ने इस दौरान सट्टां लगियां ने। दरअसल दो धिरां आमो सामने हुईयां तां एक दूजे ते जम के पथराव कर दिता गया ते महायज्ञ के दौरान गोली भी चली है। गोली चलन के नाल दहशत का माहौल बन गया। तस्वीरां में तुहानूं मौके दी विखा रहे हैं। कई साधु तस्वीरां दे विच नजर आ रहे हैं। हमले दे विच कई साधुआं नूं भी सट्टां लगियां ने। हरियाणा के कुरुक्षेत्र दी तुहानूं असीं तस्वीरां विखा रहे हैं, जिथे कि दो धिरां दे विचाले ये पूरा विवाद हो जाता है। विवाद इन्ना वधिया कि गोली तक चल गई तां एक दूजे ते जम के पथराव भी किया जाता है। तुहानूं उस जगह दी मौके दी तस्वीरां विखा रहे हैं। कुछ साधु भी इन्हां तस्वीरां दे विच नजर आ रहे हैं। दस्सिया जा रहा है कि हमले दे विच कई साधुआं नूं भी सट्टां लगियां ने। इस खबर से होर ज्यादा जानकारी लिए साडे सहयोगी अशोक यादव जुड़े हुए हैं। अशोक, फिलहाल की किस तरीके की स्थिति है तो विवाद की वजह की रही है? आखिरकार किस दे वल्लों गोली चलाई गई है? देखिए, बाबा के जो बाउंसर थे उन्होंने गोली चलाई है, और गोली क्यों चलाई इसको लेकर बासी खाने का विवाद बताया जा रहा है। क्योंकि हरियाणा सहित अलग अलग राज्य से ब्राह्मण आए हुए थे। 1008 यज्ञ चल रहा था और सबसे बड़ा यज्ञ था ये अब तक। तो जो ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे उनको खाने को लेकर विरोध हुआ, उनको बासी खाना दिया गया और उन्होंने विरोध किया। तो वहां पे जो बाबा के बाउंसर थे, यानी कि जो यज्ञ सम्राट कहे जाते हैं, 1008 यज्ञ सम्राट जो अपने आप को बताते हैं, उन्होंने बाउंसरों ने गोलियां चला दी। उसके बाद तमाम ये बवाल बढ़ता गया, लाठी चार्ज हो गई, पत्थर बरसाए गए और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार पत्थर बरसाए जा रहे हैं, गोलियां चल रही हैं। उसके बाद घायल जो व्यक्ति आशीष जो ब्राह्मण है, उसको कुरुक्षेत्र का जो सरकारी अस्पताल है वहां ले जाया गया है और वहां पर उसका इलाज चल रहा है। और दूसरा जिसके सिर पर चोट लगी है, प्रिंस, वो भी ब्राह्मण है, तो उसके सिर पर भी चोट लगी है। लगातार जो घायल है उनको पास में नजदीक में सरकारी अस्पताल है वहां ले जाया जा रहा है और इलाज करवाया जा रहा है। क्योंकि बासी खाने को लेकर ब्राह्मणों ने विरोध जताया था कि हमें बासी खाना दिया जा रहा है। उसको लेकर बवाल इतना बढ़ गया कि जो यज्ञ सम्राट है धर्मदेव स्वामी, उनके जो बाउंसर है, उन्होंने गोलियां चलाई और गोलियां चलाने के बाद बवाल बढ़ता गया और बवाल अब जाकर थोड़ा थमा है। क्योंकि जो हरियाणा सहित तमाम राज्यों से ब्राह्मण आए हैं वो कह रहे हैं कि इस तरह से अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि हमारे को बुलाया गया और हमारे पर अत्याचार किया जा रहा है। जी अशोक, जो गोली चली है किसी दे गोली लगी तो नहीं है, तो फिलहाल दी मौके की की स्थिति है, हुण कंट्रोल दे विच ने हालात? देखिए, जो आशीष एक ब्राह्मण है जो लखनऊ उत्तर प्रदेश का रहने वाला बताया गया, उसके जांघ में गोली लगी है। और एक जो युवक अलग से है, प्रिंस, जो लखीमपुर खीरी का, उसके सिर पे पत्थर लगा है। तो दो लोग अभी तक घायल बताए गए, मगर ये घायलों की संख्या आंकड़ा बढ़ सकता है। लगातार ऐसी सूचना भी मिल रही है कि एक व्यक्ति की मौत हो गई, मगर अभी न्यूज 18 इसकी पुष्टि नहीं करता है, क्योंकि जब तक पुष्टि नहीं होगी तो आधिकारिक बयान नहीं सामने आएगा। क्योंकि लगातार जो घायलों का आंकड़ा बढ़ सकता है और लगातार पुलिस यहाँ पर पहुंच गई है। 4 रास्तों पर पुलिस लगा दी गई है, भारी मात्रा में पुलिस बल है, क्योंकि ये मेन हरिद्वार अंबाला हिसार एक्सप्रेसवे है, हाईवे है, उसको खाली करवाया जाएगा। क्योंकि वहां पर ये बवाल हुआ है और उसी हाईवे के पास ही ये थीम पार्क में यज्ञ हो रहा था। अशोक, कुल किन्ने साधु जख्मी होए ने कि उन्होंने हॉस्पिटल दे विच नेड़े दे हॉस्पिटल च दाखिल करवाया गया? कोई उन्हां दे विच ज्यादा गंभीरता नहीं है? आधा दर्जन के करीब अभी घायल बताए जा रहे हैं, मगर अभी कई आधिकारिक पुलिस का वर्जन नहीं आया है। क्योंकि ब्राह्मण है वो विवाद कर रहे हैं और लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। अब विवाद जैसे जैसे थमेगा या थमने का नाम लेगा और पुलिस के आधिकारिक वर्जन देंगे, पुलिस अधिकारी कुछ बताएंगे कि कितने घायल हुए हैं, कितने लोग चोटिल हुए हैं, किन किन को गोली लगी है। तो इसके बयान की पुष्टि अभी न्यूज 18 नहीं कर रहा है, मगर इंतजार किया जा रहा है। जैसे फिलहाल पुलिस अपना जो काम कर रही है, घायलों को तुरंत कुरुक्षेत्र के सरकारी अस्पताल में भेजा जा रहा है। ठीक है अशोक, फिलहाल की पूरी जानकारी बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा के कुरुक्षेत्र दी तुहानूं असीं तस्वीरां विखा रहे हैं, जिथे कि ये गोली चली है। महायज्ञ के दौरान गोली चलन के नाल दहशत मच गई। महायज्ञ के दौरान दो धिरां दे विच ये पूरा विवाद होया है। दरअसल जो हुण तक का मामला स्पष्ट हो सकिया कि बया खाना देण नूं लैके एक धिर दे वल्लों जो कि सीधे तौर पर इतराज जताया गया, विरोध किया गया, तो इस दौरान ही दूजी धिर दे वल्लों किसी शख्स के वल्लों जो कि गोली चला दी जाती है। एक दूजे ते जम के पथराव भी किया जाता है। हमले दे विच कई साधुओं नूं सट्टां लगियां, जिन्होंने कि हॉस्पिटल दे विच दाखिल करवाया गया।
यहाँ पे कई राज्य से ब्राह्मण आए इसलिए उनका पता नहीं है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ ये जो बाबा है ये धंधा कर रहा है। यज्ञ के आड़ में जजमानों से बड़ी बड़ी कीमतें लेता है, 11-11 हज़ार रुपये दक्षिणा लेता है और ये यहाँ पे सिर्फ धंधा मचाया हुआ बाबा ढोंगी है। दूसरी बात, इसने बागेश्वर बाबा को भी ललकारा था कि बागेश्वर बाबा ढोंगी है। मैं कह रहा हूँ बागेश्वर बाबा की ये तनुआ बराबर नहीं है, ठीक है, ये ढोंगी है। और मैं ये भी बता रहा हूँ पूरी जनता से, जितनी जनता है, ब्राह्मण मात्र एक दिन के अंदर अगर न्याय नहीं मिला तो दिल्ली से, गुजरात से, हरियाणा से, मुंबई से इतने दिग्गज ब्राह्मण आएंगे कि कम पड़ जाएगा। और हमारे ब्राह्मण गुरुदेव बागेश्वर धाम भी है, बागेश्वर धाम को भी आने में यहाँ टाइम नहीं लगेगा। और यहाँ पे तांडव होगा, रुद्र तांडव होगा, जैसे महाकाल ने तांडव किया था। एक बार महाभारत हुई थी, अब यहाँ पे दोबारा महाभारत होगी, ब्राह्मणों की महाभारत। और ये खबर हमने बागेश्वर धाम भी पहुँचा दी अपने गुरु को। अब ये बता रहे हैं वहाँ से हमारे गुरुदेवों का आह्वान होगा। एक दिन के अंदर अगर प्रशासन नहीं समझती है तो हमारे बागेश्वर धाम की जब आह्वान यहाँ पे होगा तो इतना हम बता रहे हैं। और खबर भी मैंने पहुँचा दी है बागेश्वर धाम। कितने लोगों को गोली लगी है? गोली यहाँ पे 2 लोगों की लगी है, 5 लोगों की लगी है। 2 खत्म हो चुके ये मैं बता दे रहा हूँ, सुनो, मैं सभी को ललकार के बता रहा हूँ, जिसने अपनी माँ का दूध पिया है यहाँ पर आ जाओ। एक दिन के अंदर पूरे ब्राह्मण आएंगे और ब्राह्मणों से पूरा भगवान भी डोले हैं। ये तुम क्या बाबा बीबी क्या चाहते हैं बताओ? तुम्हारे जैसे बाबा को अभी हम बता रहे हैं, मात्र 12 घंटा का समय लगेगा। देखो यहाँ कितने ब्राह्मण आते हैं। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਹਾਯੱਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਪਥਰਾਅ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਧੂ ਜ਼ਖਮੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਥਿਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਹਾਯੱਗ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਯੱਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਹੁਣ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਿ ਬਈਆ ਖਾਣਾ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਈਆ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2 ਧਿਰਾਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ।